प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे सभी बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल आप देख भी रहे हैं, अपना टॉपिक है कागज काटना और मोड़ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है कटिंग, एक होता है फोल्डिंग। देखो, हमेशा याद रखना, फोल्ड करके ही पेपर को कट किया जाता है और देन एक एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ आते हैं कि उसको वापस ओपन करने पे कैसा दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जो टॉपिक है उसका नाम है पेपर कटिंग, कि आपका फोल्डिंग, कि पेपर जो है, जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसी शीट होती है जिसको हम देखते हैं चमकती हुई और उसके ऊपर डिज़ाइन बना है। शीट पे जब दूसरी शीट चढ़ा दें तो हमें ऐसा दिखाई देता है उसमें कि डिज़ाइन पे डिज़ाइन आ गया, ओवरलैप हो गया, उसे बोलते हैं पेपर फोल्डिंग। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो लीजिए, आज की क्लास के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं। अब फोल्डिंग और कटिंग ये चीज़ कैसे पता चलेगी, इस चीज़ को पता करने के लिए अब देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक इमेज। नीचे क्वेश्चन में तो देखो, इसकी पहचान क्या है, इसको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग, हिंदी में कहते हैं कागज मोड़ना। इसमें क्या होता है इस कंसेप्ट के अंदर कि आपकी जो ना ये इमेज है, आपको कैसे पता चलेगा, उसमें ना एक इस तरह से क्रैक सा बना के दिया होगा, ठीक है, जैसे आपको इस इमेज में दिख भी रहा है। ये शायद ऐसा बना हुआ है, मैंने वो थोड़ा सा वैसा ही ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इस लाइन का मतलब है कि यहां से पेपर मुड़ेगा। अब राइट से लेफ्ट मुड़ेगा या लेफ्ट से राइट, ये चीज की कंफर्मेशन देता है आपको ऑप्शन। अब नीचे ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, सारे वाली साइड से ये इमेज उठ के इधर आई हुई है। So now let's have to be make it as a dream। लीजिए, ये रही आपकी इमेज। अब जब ये आएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये किस ऑप्शन में आपको ऐसा ओवरलैप दिख रहा है, तो सभी ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना, एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है जी, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। DSSB 2019 का प्रश्न, यहां देखिए इसमें क्या हो रखा है, एक ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है। अब आप देखिए वो वाली जो है ये तो एज इट इज ही रहेगी और दूसरे वाला ट्रायंगल लैप होके इसको आ जाएगा। तो ऐसा कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है, दैट इज इन डी, आंसर हो जाएगा उसका डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23-24 के प्रश्न भी आएंगे, बस बने रहिएगा। ये डॉट, ये फिक्स है, इधर से डॉट के ऊपर इसके अंदर आ जाएगी ये डॉट और ये आ जाएगा सर्कल। ऐसा आपको कौन से प्रश्न ऑप्शन में दिख रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए, जब ना ये समझने वाला है, आप इस चीज को समझिएगा। जब हूबहू इमेज होती है ना, जिसको आप बोल सकते हैं लाइकवाइज सिमेट्रिकल, ठीक है, या आइडेंटिकल, उसमें क्या होता है, जैसे ये हाथ के ऊपर ये हाथ है तो वो एक सरस सही दिखेगा। तो जब ये हिस्सा मिट के इस हिस्से पे आएगा तो लाइन से लाइन, इससे ये, इससे ये, इससे ये और ये, तो ये आपको शायद और शायद कौन से विकल्प में दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। डी में ऐसा है पर वहां नीचे लाइनें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए।
अब आप देखिए, लेफ्ट से इमेज राइट में जानी है। राइट हैंड साइड तो है ब्लैंक, उसमें सिर्फ एक डॉट बनी हुई है। ये आपका आर जो है वो कुछ यूं हो जाएगा उल्टा आके। अब ये जो है ये यहां आ जाएगा और ये सर्कल आ जाएगा यहां। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? सभी बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो दैट इज द इमेज फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, अब दो डिजाइन्स, लेफ्ट टू लेके आना है डिजाइन को राइट हैंड साइड, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो इसका खुद का डिजाइन है आप उसे लिख दीजिए। अब दूसरा डिजाइन, ये कट के ये तो ऐसे का ऐसे ही आ गया, बीच में एक वो कटा हुआ हिस्सा है। तो ये आपको शायद और शायद कौन से विकल्प में दिख रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा, डी में दिख रहा है। आंसर मार्क कर देंगे डी। अब नीचे वाली को ऊपर लेके जाना है, तो सर्कल तो फिक्स है और ऊपर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर आ जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक तरह से डी आंसर, कि सर्कल के अंदर वो शेप आ गई और स्क्वायर के अंदर वो छोटे वाला सर्कल आ गया। आंसर हो जाएगा इसका डी। तो देखा प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट का नाम है पेपर फोल्डिंग। आपने देखा अगर लेफ्ट वाला उठा तो वो राइट में आ रहा है, और सॉरी राइट वाला तो वो लेफ्ट साइड आ रहा है, नीचे से तो ऊपर आ रहा है। और ये जजमेंट आपको केवल और केवल विकल्प देख के ही करनी है। और आपको वो ना लाइन लगा के देता है, बेसिकली बीच में एक डॉटेड लाइन होगी, वो ये बताती है कि कहां से घुमाना है या कहां से मोड़ना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए इसमें सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ना मैं एक भी टाइप छोड़ूंगा ना एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। अभी पेपर फोल्डिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे पेपर कटिंग की तरफ भी दौड़ेंगे। चलिए जी, ये आपका ये सर्कल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सर्कल। अब ये वाला जाना है इमेज इधर, तो ट्रायंगल पे आ जाएगा सर्कल, और सर्कल पे ये ट्रायंगल ऐसे आएगा। तो ये आपको शायद और शायद कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले चलिए, यहां आपको दिख रहा है इधर से उठना है, ये इनके बीच में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी बॉय, UPPLCI। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप इन दोनों प्रश्नों को। इधर देखिए, इधर वाली साइड की इमेज की तो पिक्चर एज इट इज रहेगी, इसमें लाइनें लेटी हुई, और शायद एक ट्रायंगल ऐसे, है ना। अब दूसरी तरफ से जब ये इसके ऊपर हूबहू आ जाएगा, पर इसकी लाइनें लंबी, यहां तक तो कट गया और ये सिर्फ लाइन, तो यहां बन गया। आप ध्यान से देखेंगे ना तो लेफ्ट साइड उठा रखा ना, हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी बॉय, बी बॉय। ठीक है जी, ये ऊपर जाली नहीं बनेगी, डी में ऊपर भी जाली बना रखी है, बस उसी को आपको पकड़ना है। चलिए ठीक है जी, अगले वाले में अब ये एरो, ठीक है, और ये है आपका। अब इस एरो के अंदर ये एरो आएगा और ये टी के अंदर ये टी आएगा, और ये हो गया कवर। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, एरो के अंदर एरो और टी के अंदर टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलो जी अगला प्रश्न।
इस वाले में ये 2 लाइनें हैं और ये 2, तो जब ये इसको कवर करेगा तो ये इसको पूरी लाइन में कन्वर्ट कर देगा लेफ्ट टू राइट। अब अगर राइट आएगा तो ये यूं हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड का पेपर उठ के राइट पे आएगा तो आंसर डी विकल्प हो जाएगा। ये रहा जी के, और यहां से ये कट रहा है ना, ये कट रहा है तो ऊपर जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखना कि ये होगा क्या, ये वाला डॉटेड एरिया इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। चलो तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और देखते हैं। अब ये है आपका स्क्वायर शेप और ये आपका दिस। कौन सा सेक्शन खाली है? उधर वाला। तो ये जब इसके ऊपर लिपट के आएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है ए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 1। ठीक है जी। अब जी अगला क्वेश्चन लो जी, इसे बोलते हैं हम पेपर कटिंग। पेपर कटिंग, थोड़ा सा इसके बेसिक को समझते हैं। वो था फोल्डिंग, अब शुरू हो गई है पेपर कटिंग, काटना, मोड़ना और काटना। समझिएगा कि कंसेप्ट क्या है। ये हर बार ना पेपर की इमेज के अंदर आपको 2 या 3 लेयर्स दिए जाएंगे। उन लेयर्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है। उन लेयर्स का मतलब ये है कि जो वो आपका पेपर है ना, वो उस कदर से फोल्ड किया गया है, उस फॉर्मेशन में फोल्ड किया गया है, और लास्ट पॉइंट जो अटर किया, काला किया या हटा दिया गया, वो पेपर कट हुआ है। और फिर वापस उसे खोलने पे कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज दिस। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कहा जी एक स्क्वायर शीट को लिया, एग्जामिनर ने लिया एक स्क्वायर पेपर, ये लिया एक स्क्वायर पेपर। इस स्क्वायर पेपर में ये डॉटेड और एरो का मतलब है कि आधे करके मोड़ दिया, अब शीट बच गई ये आधी। इस आधी को फिर डॉट करके ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो ये छोटा सा चौरस, जिसको स्क्वायर शीट का छोटा स्क्वायर शीट बोलते हैं, ये बन गया। अब इतना बनने के बाद इसके ऊपर लगा दिए 3 डॉट। तो आप एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी चीज को फोल्ड किया जाता है, इस चीज को ना मैं आपको एक पेपर के हेल्प से बताता हूं, तो आप समझिएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। देखिए, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस शीट, ठीक है। अब ये स्क्वायर शीट है, समझना इस कंसेप्ट को। फर्स्ट आई फोल्ड दिस, अब उसके बाद मैंने सेकंड लेयर में ये बेस को ऊपर इसमें फोल्ड कर दिया। नाउ आई हैव दिस शीट, टोटली आई हैव दिस। अब मैं इसमें पंच करूं, पंच करने को भी छोड़ दो। अब सोचो, अगर मुझे वापस पेज को खोलना है, तो जो लास्ट लेयर खुली है पहले वो खुलेगी, और फिर सेकंड लास्ट खुलेगी, और वापस ये पेज अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो बस ये कंसेप्ट याद रखना है, जो लास्ट फोल्ड हुआ वो पहले खुलेगा, और जो पहला फोल्ड बना है वो लास्ट में खुलेगा। पंच और कोड को अब समझते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि ये स्क्वायर शीट थी, उसने फोल्ड करके इधर से फोल्ड किया, इधर हो गया, और ये ऊपर आ गया। अब इसमें हमने 3 पंच कर दिए। 3 पंच कर दिए का मतलब एक पंच पहला फाड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए ये एक, ठीक है, ऐसे ये सेकंड पंच कर दिया, और ये हमने लास्ट थर्ड पंच कर दिया। तो ये 3 पंच कर दिए, और अब इस शीट को अगर हम खोलें तो देखिएगा ये 3 पंच पेपर के साथ नीचे भी आ गए, हाँ या ना। अब ऐसे सिमिलर जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ये 3 पंच, 3 टोटल हो गई ये इस कदर आपके पूरे पंच। तो आप देख रहे हैं ये 3, यहाँ 3, इधर 3, ये 3 और ये 3। बस इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं
पेपर कटिंग। तो अब वापस से समझते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। समझिएगा, बस समझने वाला ही बात है इसमें कि ये 3 डॉट है ना, सबसे पहले ये लेयर के साथ ये नीचे वाली लेयर खुलेगी, तो ये 3 डॉट आ जाएंगे यहां। अब ये पेपर वापस जाएगा अपने दूसरे पेपर की तरफ, तो ये रहे 3 डॉट। तो आपका इसमें आप सभी को दिख रहा होगा सी विकल्प आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन में, ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, सबसे पहले यूं लाइन करके इसके ऊपर लगाया गया है एरो, ये आपका एरो है ना, और ये है ट्रायंगल। तो जब ये शीट इधर खुलेगी, पहले मंदिर नुमा शेप तो ऐसे हो जाएगी, एरो ऐसे और ये ट्रायंगल ऐसे। अब यही शेप जब नीचे खुलेगी तो ये मंदिर नुमा आकृति हो जाएगी नीचे, एरो चले जाएंगे नीचे और ये खुलेगी ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को इसका आंसर दिख रहा होगा विच इज इन ऑप्शन, ध्यान से देखिए कौन से में दिख रहा है, बड़े ध्यान से, दैट इज इन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आपको आना चाहिए। चलिए चलते हैं इसके अब प्रश्नों की तरफ। धीरे धीरे मैं आपको इसकी एक एक आकृति की प्रैक्टिस करवाता हूं और आप समझते चले जाइए। अब आपके इस फिगर में क्या हुआ भाई, देखो जी, लास्ट में इस पोर्शन में देखो सेंटर से थोड़ा इधर एक बना दिया सर्कल और एक ये बना दिया ट्रायंगल, तो ये पोर्शन जाएगा ऊपर। तो यहां ये एज इट इज ये सर्कल और ये लाइन यूं और ये बन जाएगा ट्रायंगल। तो आप बस इतने से भी ना हाल फिलहाल अगर आप डिसीजन लेना चाहें तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब इधर देखिए, जब ये पेज यहां जाएगा, ये डॉट यहां, ये यहां, ये डॉट यहां और ये ट्रायंगल यहां, तो ये आप सभी को ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर लगा देंगे ए। देखो ये ऐसे ऐसे सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट में देखो ये पेपर की शीट है, ठीक है जी, इसमें ये रहा ट्रायंगल और ये स्क्वायर। अब इस पेपर को कहां मोड़ा गया था, ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 फोल्ड तो तभी निकलेंगे। ठीक है जी, और इसमें एक छोटा सा एरो भी मार्क किया गया, तो जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे एरो, तो एरो ये स्क्वायर और ये आगे ट्रायंगल यहाँ। वापिस जब इधर खोलेंगे तो ये एरोज हो गए यहाँ, ट्रायंगल्स हो गई यहाँ और यहाँ आ गए स्क्वायर शीट्स। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल एज इट इज नजर आ रहा होगा, तो इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी। इसे बोलते हैं बच्चों पेपर फोल्डिंग। लीजिए कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। लीजिए अगली है सर्कुलर शेप। लास्ट में सर्कल के, सेमी सर्कल के चौथे हिस्से में क्वाड्रेंट में ऊपर ये और ये, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे सी। अगले वाले में चौथे पार्ट के अंदर 4th सेक्शन में, ठीक है जी, क्या किया उसने, कट कट, ठीक है जी, ओहो हाँ, ये कट ये कट ये कट, ठीक है जी, फिर यहाँ पे एक लाइन और ये कट, ऐसा है, और यहाँ बना दिया ये और ये। अब जब इधर बनाएंगे ना तो सिमिलरली ये कट वाला सेक्शन है ना, इधर से ये कट, ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा और ये ऐसे। ऊपर भी ऐसा ही शेप क्रिएट करेंगे, तो ध्यान से देखें, बड़े तो ऐसे यहाँ भी सेमी सर्कल्स और ये लाइंस। अब यहाँ बने हुए हैं डी, ये भी डी, ये भी डी, इधर 0 इधर 0, इधर डी इधर 0। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी। ठीक है जी,
बस यही चित्रकारी आपको समझनी है। तो अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रश्नों की। ये लो जी, फिर आगे हमारे पास पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन। अभी तक हमने इनके बेसिक को समझा, पेपर कटिंग और फोल्डिंग के। अब हम इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाएंगे। और ये देखिए ALP में मैक्स ऑन द केसेस आपको रेलवे, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, SSC CGL CHSL प्री मेंस में तो हो गया, उसके अलावा NTPC रेलवे, रेलवे RLP, ठीक है जी, ALP है ना, लोको पायलट वाले एग्जाम्स में, और उसके अलावा CDS, उसके अलावा NDSSB, उसके अलावा UGC नेट, उसके अलावा आपका SSC CHSL है ना। अब देखो इमेज के ऊपर इमेज आई, तो ये आधा बना लो आप, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको बाकी ने आके कवर करना है। ये आ गया, तो ये एज इट इज यहां आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और इसका आप आंसर मार्क कर देंगे बी बॉय। अभी ये हमने क्वेश्चन देखा था, पर उसमें उल्टा था, तो ये बीच में ये, या आपको ऑप्शन दिख रहा है सी। ठीक है जी, तो बस इस तरह से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चलते हैं। लो जी, अगला प्रश्न आ गया पेपर उल्टा, कि इसमें हमने क्या कटिंग की होगी कि ये पेपर ऐसा बन जाए। ये रिवर्स ऑफ पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अब पूरी शीट को जब आप फोल्ड करके, इसमें तो कुछ मत करो बच्चों, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, चाहे पेपर ऑफलाइन है चाहे पेपर ऑनलाइन है, किसी भी आप क्या करो, आप जर्नल ऐसे देखो, आप इसमें ऐसा रखा करो, एग्जाम के अंदर ही कुछ नहीं करना, सारे पोर्शन ढक के एक पोर्शन देखो किस विकल्प से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, आंसर बी। अगले वाले का आंसर ए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस हाथ रख के ढक, ये तो इतना बढ़िया शॉर्टकट है ना, कभी गड़बड़ाएगा नहीं। चलो अगले प्रश्नों की तरफ, बहुत इजी होते हैं। इसमें हाथ रख के इमेज को देखो और समझो क्या है, बताइए मुझे विकल्प का आंसर। तो इसका आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। अगले वाले में आप सभी को इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा, बता सकता कोई? अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर है बी, बी बॉय। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है प्यारे बच्चों। अगले वाले में आप देखो, सेंटर के पास लगे हुए हैं 2 गोले, 1 गोला उसके साथ, आंसर डी। ये तो देखते हो जाने वाले प्रश्न है। चलिए जी अगला प्रश्न, ये लो, फिर पेपर कटिंग का क्वेश्चन आ गया। भाई दिया दिया तो ऊपर भी बनेगा दाएं भी बनेगा, पर मुंह बदल जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि ये देखो ऐसे है और ये मुंह वहां है, इधर जाएगा मुंह हो जाएगा इधर, और ऊपर बन जाएगी इनकी वाटर इमेज, तो ये आपको आंसर ए में दिख रहा है। चलिए जी अगले वाले में, ये आपका मैसेज बॉक्स वाला डिजाइन बना है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ बन जाएगा, इधर से ये इधर बन जाएगा, और इधर से ये इधर। तो ये आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है? ये आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका आंसर मार्क कर दीजिए, ऑप्शन ए। चलिए जी, लो जी फिर 2 क्वेश्चन, और बहुत है अभी तो। चलिए जी, इस वाले में आपका हो क्या रहा है, सेक्शनली समझना। ये रहा बॉक्स, यहां से भी कट रहा है, और ये क्या है, ट्रायंगल। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा कट जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगी उल्टी। जब ये इधर आ जाएगा ऐसे, ये उल्टी और ये सीधी, ये कुछ ऐसी कटी हुई फॉर्मेशन आपको दिखनी चाहिए, विच इज इन ऑप्शन डी, आंसर डी। अगले वाले में कुछ नहीं, सेंटर से ट्रायंगल कट रही है, ऊपर ले चलो, ये कट गया, इधर से ले चलो,
ये कट गया, ठीक है जी। लो जी, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए जी, चलो जी, अब पेपर की फोल्डिंग करके 2 डॉट लगा दिए और एक वो कर दिया ना, 2 स्क्वायर फीट से और एक सर्कुलर सा। तो ध्यान से समझना, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे और ये स्क्वायर सर्कल शेप, जब ये ऊपर जाएगा सर्कल और ये 2 शेप्स, जब ये इधर जाएगा ऐसे। तो मैच कीजिए कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है। सारी तरफ आपके वो और बीच में सर्कुलर शेप, आप सभी को दिख रहा होगा। आपके कौन से विकल्प में आपको ऐसा दिख रहा है? तो अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ऐसा तो किस में हो रहा है? सिर्फ बी बॉय में, ऑप्शन बी बॉय। अगले वाले में आकृति की दोनों तरफ ट्रायंगल बस उल्टे हो जाएंगे और वो आपको एज इट इज दिख रहे हैं ऑप्शन ए में, क्योंकि आधा आधा पेपर मुड़ा है। ए आ जाएगा इसका CGL 2023 का। लीजिए अगले प्रश्न। पेपर को 2 मोल्ड दिए गए और उसके बाद कटिंग की गई। ये भी पेपर कटिंग के क्वेश्चन है। तो ये वाली डी इधर होके सीधी डी हो जाएगी, ये ट्रायंगल ऐसी हो जाएगी और ये वाला पोर्शन ऐसा हो जाएगा। इतने सी आप लगा लो कि कौन से में आप पे ऐसा दिख रहा है। शायद आपको बी बॉय में ऐसा दिख रहा है। इधर है ये एल शेप फिगर। चलो कोई नहीं भाई, स्क्रीन आती है इतनी देर में इसको बना लेता हूँ। चलिए, लो जी, उम्मीद है स्क्रीन आ चुकी होगी। अब इधर देखो, ये एल शेप इधर आ जाएगी, ये ट्रायंगल यहाँ आ जाएगी और ये ट्रायंगल ऐसे। तो डी आंसर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है जी। अगले वाले में पेपर के ऊपर एक तो स्टार, नीचे भी स्टार, बीच में ये शेप और यहाँ से ये जो भी कटा हुआ है ऐसा ही कटा हुआ इधर हो जाएगा। स्टार ऐसे और ये। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, आंसर इसका सी मार्क कर दीजिएगा। डी नहीं होगा क्योंकि नहीं, डी भी हो सकता है पर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जो बीच वाला वो बनाया है ना भाई साहब, ये षटभुजाकार, वो थोड़ा सा शेप में बदला हुआ है। अब ध्यान से देखिए, वो उठी हुई शेप है। तो आंसर डी नहीं हो सकता। लीजिए अगले प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। एरो दूसरे एरो की तरफ, ट्रायंगल ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएंगी तो रिवर्स हो जाएंगे। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगले वाले में भी एरो उल्टे और पिक्चर उल्टे, आंसर बी हो जाएगा इसका। बस इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वाटर मिरर सिखाया था बच्चों। चलो जी, ये रहा प्रश्न। इसमें क्या हुआ है जी, ट्रायंगल कट के आंसर इसका आप ध्यान से देखेंगे तो बी बॉय बन जाएगा। ठीक है जी। चलो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और लेते हैं। लो जी, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न बना। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी बॉय होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बी बॉय इसका आंसर है। देखो 2023 के प्रश्न आगे ना। अगले वाले को ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल ऊपर जाएंगी, डॉट के साथ डॉट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बना देता हूं। आधा कटा हुआ हिस्सा है और ये ट्रायंगल और ये डॉट यहां, ये कटा हुआ ट्रायंगल यहां। तो आप ध्यान से देखेंगे ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है क्योंकि ये पूरा हो जाएगा और ये ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल, ये डॉट और ये ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एप्पल। ऑप्शन ए आपका आंसर है। अगले वाले पिक्चर को देख लीजिए, आंसर बी बॉय है। नहीं, बी नहीं, ए एप्पल ही है क्योंकि रिवर्स होंगी। लो जी, ये तो सेम ही आ गया, अभी हमने किया था।
ये वाला समझने वाला प्रश्न है भाई। देखो रिपीटेशन बहुत कम है इन क्वेश्चनों में। ये यहाँ आएगा तो ये 6, नीचे जाएगा तो ये, बीच में 8, ऊपर नीचे कोने, बी बॉय आंसर। लीजिए अगले वाले में ये यहाँ है ऐसा, इसके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा, इधर से जाएगा तो ये ऐसा। मैच कर लीजिए किस विकल्प में है, बी बॉय में है, आंसर बी हो गया। ठीक है जी। अगले वाले में यू उल्टा कप जैसा हो जाएगा और सी वैसा हो जाएगा, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ए एप्पल। ठीक है जी। लो जी, ये प्रश्न, इसका आंसर अगर आप मुझे दे पाएं तो बहुत बढ़िया। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूं, आंसर है इसका ए। लीजिए इसका आंसर है आपका सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, इसका आंसर है सी कैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में पेपर कटिंग और फोल्डिंग को किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा नॉन वर्बल कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।